मेरे पीछे खड़ा है। इसको दोबारा बोलो। रमेश इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। वेरी गुड। ठीक है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। पीछे। ठीक है, किसी भी चीज के पीछे। ठीक है। जी। हाँ। देयर इज ए वाइन शॉप बिहाइंड माई होम। मेरे घर के पीछे वाइन की शॉप है। क्या है? ठीक है ना। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ बोले तो सामने। हाँ, मतलब जैसे बनाओ, सेंटेंस बनाओ। जैसे कि मेरे घर के सामने स्कूल है। हाँ, बनाओ। देयर इज स्कूल। देयर इज ए स्कूल। ए आएगा। देयर इज ए स्कूल। देयर इज ए स्कूल हाँ। इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। वाई राइट, देयर इज ए स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ओके। यस। यस एक सर। और, एक और बनाओ इन फ्रंट से। इन फ्रंट ऑफ। ओके। देयर इज a garden in front of school. हाँ, इन फ्रंट ऑफ स्कूल देयर इज ए गार्डन, मतलब स्कूल के सामने एक गार्डन है। ठीक है। गार्डन। जी सर। मेरी गाड़ी बैंक के सामने खड़ी है। मेरी गाड़ी बैंक के सामने खड़ी है। खड़ी है या पार्क्ड है। वो चलो समझ गया। तो देर इज बैंक नहीं स्टैंड। नहीं 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 नहीं, माई तो कार इज पार्क्ड। माई कार इज पार्क। पार्क्ड, ईडी ईडी। पार्कड। हाँ, माई माई कार कार इज पार्क्ड। इसके साथ ईडी लगेगा सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले आप बनाओ सेंटेंस। माई कार इज पार्कड इन फ्रंट ऑफ बैंक। बैंक। माई बैंक। कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ बैंक। बैंक के सामने मेरी गाड़ी खड़ी है। ठीक है। यस। कभी कभी आप देखते होगे किसी हॉस्पिटल के सामने, किसी कंपनी के सामने, किसी घर के सामने लिखा होता है कि डोंट पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। गेट के सामने गाड़ी मत खड़ी करना। ठीक है। तो जी। इसका इन जी फ्रंट सर। ऑफ का मतलब होता है किसी के सामने। ठीक है। सो यस सर। अभी आप कहाँ पे खड़े हो? यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आप मेरे सामने खड़े हो। ठीक है। जी। ठीक है। नियर, नियर क्या होता है? नियर बोले तो बाजू में। हाँ, बाजू में नहीं, पास में। पास में, वही बिल्कुल पास में। हाँ, बाजू, बाजू में का मतलब हो गया बगल में, बिसाइड हो गया फिर वो। अच्छा। हाँ, पास में का मतलब इधर कहीं पास में है, यहीं कहीं। ठीक है। जी सर। चलो एक सेंटेंस बनाओ नियर से। देर इज हॉस्पिटल नियर बाई माई हाउस। हाँ, देयर इज ए हॉस्पिटल नियर माई हाउस या नियर बाई माई हाउस। ठीक है। वेरी गुड, एक और यस। बनाओ। देर इज ऑफिस इन नहीं, हाँ, देर इज ऑफिस नियर बाई स्कूल। देयर इज ए ऑफिस नियर बाई स्कूल। स्कूल के पास में एक नियर ऑफिस है। बाई ठीक है। ऑफिस है। ठीक है। टू, टू का मतलब क्या होता है? दिख रहा है ना मैसेज बॉक्स में आपको, ही दिख रहा है ना सारा। नहीं, मैसेज बॉक्स नहीं खोला मैं सर, एक मिनट खोल देता। हाँ, देख लो, उससे आपको ही हेल्प रहेगा। बाकी तो मैंने आपको व्हाट्सअप किया ही था। जी जी, टू, हाँ टू। ठीक है, टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब टू वही हो जाता, मैं स्कूल जाता हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, वही है ना सर ये। हाँ, टू का मतलब होता है किसी चीज की ओर, किसी और, किसी किसी चीज से। की ओर। ठीक है। जी सर। ठीक है। एक बनाओ, टू से बना दो एक सिंपल सा सेंटेंस। सिंपल का सेंस यही है ना सर। मैं घर के नहीं, मैं सिटी, मैं जोधपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू जोधपुर, यही ना सर, वेरी, ऐसा ही होगा ना टू का भी। हाँ सही है, सही। आई एम गोइंग टू जोधपुर। ठीक है। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब से। हाँ, जैसे एक सेंटेंस बनाओ। फ्रॉम, वेर आर यू फ्रॉम, ये तो दूसरा है ना। हाँ सही है। ये इसका। क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये सही है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। ठीक है, सही है ये। हाँ, ऐसे ही यूज होगा ना फ्रॉम भी। हाँ, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। जी। जी सर। ठीक है। अच्छा, ये ऐसे। हाँ।
फ्रॉम का मतलब से, कहाँ से कहीं से, ठीक है। जी। हाँ। सो अब उसके बाद है इनटू। इनटू क्या होता है? इनटू बोले तो एक चीज के दूसरे चीज में जाना। हाँ, इनटू। इनटू मतलब एक से दूसरे की ओर जाना, ठीक है। जैसे जाना। द द किड्स या द बॉय इज जंपिंग इनटू द रिवर, मतलब बच्चे जंप कर रहे हैं रिवर में, एक जगह से जंप कर जी रहे हैं पानी में, ठीक है ना, रिवर नदी में। जी समझ में आ रहा है ना? जी 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 सर, जी सर। ठीक है। अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? ACROSS। अक्रॉस बोले कोई चीज पार करना, हाँ, क्रॉस करते हुए जाना, ठीक है। जैसे रोड क्रॉस करना, ऐसे। राइट राइट। आई एम क्रॉसिंग द रोड, या आई एम क्रॉसिंग द रोड, आई एम क्रॉसिंग द मार्केट, मैं मार्केट से पार जा चुका हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है। थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है? थ्रू का सर हटे मुसीबत ये थ्रू। THROUGS, थ्रू। थ्रू मतलब होता है किसी के द्वारा। अच्छा, किसी के द्वारा। हाँ। आई एम गेटिंग नॉलेज, आई एम गेटिंग द इंग्लिश नॉलेज थ्रू होम इंग्लिश क्लासेस, मैं होम इंग्लिश क्लासेस से इंग्लिश की नॉलेज ले रहा हूँ। जी सर। थ्रू मतलब किसी के द्वारा। जैसे जी सर। मैं आपको पैसे भेजूंगा, आई विल सेंड द मनी, मतलब मैं आपको अपने भाई के द्वारा पैसे भेजूंगा, आई विल सेंड द मनी थ्रू माई ब्रदर। अच्छा, ऐसे यूज होगा। हाँ, किसी के द्वारा। ओके ओके, अभी समझ गया सर। आप समझ गए? चलो। जी सर जी। अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होता है? अलोंग। लॉन्ग बोले तो अकेला। नहीं यार, अलोंग का मतलब होता है साथ। अलोन अच्छा, नहीं। साथ। एलोन नहीं। हाँ। ALONE। अलोंग। अलोन मतलब हो गया अकेला। ALONG अलोंग मतलब हो गया साथ। जी जी सर, वो कंफ्यूज हो गए। हाँ, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। चलो, जी। अलोंग से अलोंग का एक बनाओ। आई एम गोइंग टू मार्केट अलोंग विद माई ब्रदर। मैं मेरे भाई के साथ मार्केट जा रहा राइट, ठीक है। अराउंड। अराउंड हूँ। का क्या मतलब होता है? राउंड का मतलब चारों ओर। हाँ, बनाओ, एक सेंटेंस बनाओ। मेरे चारों ओर कार है, हाँ। तो इसको होगा दे देर आर कार देयर आर। दे अराउंड। नहीं, दे देर नहीं आर। यार, देयर देयर देयर। हाँ, देर आर सो कार। देयर आर सो मैनी कार्स। हाँ, देर आर सो मेनी कार अराउंड मी। हाँ, देयर आर सो मैनी कार्स अराउंड मी। ओके। अराउंड। जी। हाँ, अराउंड का मतलब समझ में आ गया ना, चारों तरफ, आपके चारों जी, तरफ। चारों तरफ चारों तरफ। ठीक है। चलो, अप। अप का मतलब क्या होता है? अब बोले तो ऊपर से। ऊपर अप। ऊपर ऊपर। ऊपर। ठीक है। गो अप साइड मतलब गो अप साइड। अप अप मतलब ऊपर, साइड मतलब तरफ, ऊपर की तरफ जाओ। तरफ। ठीक है। डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन का नीचे, नीचे आना। नीचे। हाँ, आना नहीं, नीचे। नीचे। हाँ, ठीक है। सो मतलब गो जी डाउन साइड, नीचे की तरफ जाओ, ठीक है। टावर्स जी क्या होता सर। है? टावर्स, TOWARDS, टावर्स। टॉवर्स बोले किसी भी तरह। किसी की तरह, किसी की तरफ। जी, तरफ। हाँ। ही इज गोइंग टॉवर्ड्स टू यू, वह आपकी तरफ जा रहा है। जी सर। ठीक है। फोर। फोर का मतलब क्या होता है? फोर का मतलब के लिए। हाँ, बनाओ एक सेंटेंस। अ, मैं आपके लिए कार खरीदूंगा, यही होगा। हाँ, बनाओ बनाओ। आई विल बाय कार फॉर यू। आई विल बाय ए कार फॉर यू। फॉर यू। आई विल बाय ए कार फॉर यू, या आई विल बाय कार फॉर यू। ठीक है। आ रहा है ना समझ में? ऐसा तो नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? नहीं 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 सर, आ रहा आ रहा। चलो, अबाउट का मतलब क्या होता है? अबाउट। अबाउट के अबाउट लिए। मतलब नहीं नहीं नहीं, अबाउट का मतलब बारे में, किसी के बारे में। हाँ, किसी के बारे में। थोड़ा प्रैक्टिस करना, थोड़ा याद करना, ठीक है। चलो। ओके ओके सर, किसी के बारे में। अबाउट। हाँ, इसको बनाओ, एक सेंटेंस बनाओ। इस सेंटेंस में कैसे यूज होगा, किसी के बारे में खबर सुना, ऐसे।
हाँ, मैंने किसी के बारे में खबर सुनी, या मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, या मैं आपके बारे में कुछ जानता हूँ। बोलो, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। I want to नो know about अबाउट यू। you. बस, आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू। ठीक है। Yes. जी सर। चलो, और एक और बना लेते हैं अबाउट से। अबाउट का मतलब है किसी के बारे में। आई नो समथिंग अबाउट दिस वर्क। इसको बनाना हिंदी मैं में क्या होगा? किसी के बारे में जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आई नो समथिंग अबाउट दिस वर्क। मैं काम के बारे में कुछ नहीं जानता। नो, जानता हूँ। जानता हूँ, मैं इस काम के बारे में कुछ जानता हूँ। आई नो अबाउट दिस वर्क, मैं इस काम के बारे में जानता हूँ। ठीक है। जी सर। जी। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? के लिए। नहीं नहीं, ऑफ, ओ एफ, ऑफ का मतलब होता है का। का। ठीक है। जी दिस सर। इज दिस इज द वर्क ऑफ इंग्लिश लर्निंग। ये इंग्लिश लर्निंग का काम है। जी सर। समझ में आ रहा है? ऑफ का मतलब समझ में आ रहा है? का की के। हाँ, का, की, के। ठीक है। अगेंस्ट क्या होता है? अगेंस्ट। किसी के विरुद्ध। हाँ बताओ। बावजूद, इस, किसी के अगेंस्ट। मैं आपके विरोध में हूँ। हाँ, बोलो। आई एम अगेंस्ट टू यू। आई हाँ एम हाँ अगेन नहीं। हाँ हाँ, सही है सही है। आई एम अगेंस्ट यू या आई एम अगेंस्ट टू यू। आई एम अगेंस्ट टू यू। हाँ, मतलब मैं आपके विरोध में हूँ। कोई बात हो रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे, या आपको लग रहा है कि सर गलत बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या ये गलत बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हो सर आई एम अगेंस्ट विद यू। मतलब मैं आपके अलग, मैं आपके खिलाफ हूँ, या मैं आपकी अगेंस्ट, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर, यस। ठीक है। बिसाइड का मतलब तो मैंने बता ही दिया था, बगल में। ठीक है। बगल में। बियॉन्ड, बियॉन्ड क्या होता है? बियॉन्ड पीछे पीछे। नहीं नहीं, बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, लिमिट से पार। बियॉन्ड मतलब पार। अच्छा, बिहाइंड मतलब पीछे, बियॉन्ड। बियॉन्ड, बी ई वाई ओ एन डी। बियॉन्ड मतलब दिस, दिस वर्क इज बियॉन्ड ऑफ माई कैपेबिलिटी। ये काम मेरी क्षमता से आगे है, क्षमता से ज्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट वर्क ऑन इट। दिस वर्क इज बियॉन्ड ऑफ माई कैपेबिलिटी। ठीक है। मतलब ये काम मेरी क्षमता से बाहर है, बहुत दूर, पार है। समझ रहे हैं बियॉन्ड का मतलब? समझ में आया थोड़ा बहुत? सीमा से बाहर, कोई समझ से परे। हाँ, सीमा से बाहर, ये सीमा से बाहर है मेरा। ठीक है। यस सर। विदाउट, विदाउट क्या होता है? विदाउट मतलब अकेला, जैसे बोलते हैं मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, हाँ, ऐसे। बिल्कुल। विदाउट मतलब किसी के बिना। आई विल गो विदाउट यू। आई विल गो टू द मार्केट विदाउट यू। मैं मार्केट जाऊंगा बिना आपके, अकेले जाऊंगा यानी। ठीक है। यस सर। चलो, एक बनाना विदाउट से बनाओ आप। मैं आपके बिना क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हाँ, एम प्लेइंग क्रिकेट विदाउट यू। वेरी गुड। आई एम प्लेइंग द क्रिकेट विदाउट यू, मैं आपके बिना खेल रहा हूँ। ठीक है। अपॉन का मतलब क्या होता है? अपून, अपून बोले तो ऊपर से, बिल्कुल ऊपर ऐसे। हाँ, अपॉन का मतलब भी ऊपर ही होता है। ठीक है। और ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब तो काके की ऑफ होता है। ये हाँ, ऑफ। ऑफ का मतलब बेसिकली क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, समाप्त, खत्म। खत्म। ठीक है। तो ये बेसिकली प्रीपोजिशन है। अब देखो, हम प्रीपोजिशन नहीं करेंगे, क्योंकि क्लासेस तो ऑलरेडी हो चुकी है प्रीपोजिशन की, ज़्यादा कराने का फायदा नहीं है। आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है। आप गूगल से या एआई से नए नए सेंटेंस बनाना। आवाज़ आ रही है? जी सर, जी सर। आप गूगल से, एआई से नए नए सेंटेंस बनाना, इनसे, प्रीपोजिशन से। और हम जब बात जी करेंगे, सर। कन्वर्सेशन करेंगे, तो आप इसको यूज़ करना। ठीक है। जी सर। सो अब हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस, ग्रामर। ठीक है। जी सर। अब मुझे ये बताओ, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेन सर बोले तो
तीन प्रकार प्रेजेंट फ्यूचर, उसमें 4 भाग होते हैं सर। दोबारा से बोलो, टेंस कितने होते हैं? टेंस सर 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट सर, और उसमें एक टेंस में 4 भाग होते हैं। वो मैं समझ गया, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीन होते हैं, जी सर। ठीक है, या जी पास्ट जी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो जी अब सर। मुझे बताओ पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस में मतलब पास्ट पास्ट टेंस टेंस, क्यों यूज करते हैं? पास्ट टेंस सर कोई भी काम खत्म हो गया हो। हाँ, कोई भी काम जो पहले हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसके लिए हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस यूज प्रेजेंट करते हैं। टेंस कब यूज करते हैं? प्रेजेंट सर अभी सर, तुरंत जो समय चल रहा है। यस, प्रेजेंट का मतलब आज, अभी, ठीक है, जो काम अभी। आज अभी है, चल रहा है, वो प्रेजेंट है, ठीक है। जी सर। फ्यूचर का यूज क्यों करते हैं, फ्यूचर टेंस का? फ्यूचर में आगे का फ्यूचर, जो कल में क्या करेगा, आने वाले समय में क्या करेगा, क्या करूंगा, ऐसे। राइट, जो भविष्य में हम क्या काम करेंगे, उसके टेंस को या उसके सेंटेंस को बनाने के लिए फ्यूचर टेंस यूज किया जाता है, ठीक है। जी जी सर। ठीक है, तो ये जो पास्ट है, प्रेजेंट है एंड फ्यूचर टेंस है, इनमें सबके अपने अपने चार चार पार्ट हैं, ठीक है। जी जी सर। तो पास्ट टेंस में जो चार पार्ट है, पहला होता है पास्ट सिंपल या जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर तीसरा पास्ट परफेक्ट, फिर चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जी सर। ऐसे ही आपका जो है प्रेजेंट में भी होता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। उसके बाद जी फिर सर। ऐसे ही सेम आपका फ्यूचर में भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यू परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अब मुझे ये बताओ कि, देखो ध्यान से समझना भोपाल, जो टेंस है ना, यस। जैसे कि, एक मिनट दो, देखो, जो पास्ट का प्रेजेंट मतलब पास्ट का जो सिंपल टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट जिसे हम कहते हैं, वो, और प्रेजेंट का जो सिंपल टेंस है वो, और फ्यूचर का जो सिंपल टेंस है वो, ये तीनों सेम ही होंगे, ठीक है। बट इसमें बस आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि क्या वो काम कब किया गया था। अगर वो प्रेजेंट में किया गया है तो इज एम आर आ जाएगा, पास्ट में किया है तो वाज वर आ जाएगा, और अगर फ्यूचर में होगा तो विल शैल आ जाएगा, वुड आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ में आ गया। चलो, अब मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। आपने पढ़ा होगा, आपको नॉलेज होगी, मैं मानता हूँ, पर मेरा काम है आपको समझाना। आपको डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। यस सर। यस सर। यस। चलो, अब आप मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट जो, सॉरी, पास्ट से शुरू करते हैं। पहले पास्ट आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा, फिर फ्यूचर आएगा। तो पास्ट का जो पहला टेंस है वो है पास्ट सिंपल टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, या उसको पहचानते कैसे हैं कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है? बताओ। सर उसकी खास कोई पहचान नहीं है, परंतु उसके जैसे कोई अभी अभी काम मतलब खत्म कर दिया, जैसे मैं खाना खाया, मैंने काम किया, मैं स्कूल गया, मैं क्रिकेट खेला, मैं गाना गाया, ऐसे सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको बनाने का एक रूल होगा, हर टेंस को यस बनाने का एक रूल होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान जी रखना सर। है कि किस रूल को कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। यस। हाँ, तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसको जो पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस है, उसका बनाने का रूल क्या है? उसका मतलब सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। दोबारा बनाओ, दोबारा बताओ। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने खाना खाया, इसको इंग्लिश आई में बनाओ। आई एट। आई एट द फूड, फूड कहाँ गया, भूल गए? ओह सॉरी, आई एट द फूड। मैंने आपको बाजार में देखा पर आपने रिप्लाई नहीं किया। I saw you in the market. You didn't reply. हाँ, पर का मतलब हो गया बट यू डिडंट रिप्लाई, ठीक है। जी सर। ठीक है,
मैं इस देखो इसमें ता था भी आता है, मैं स्कूल जाता था, ठीक है। ता था, ते थे, ती थे भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, आप मुझे बनाना, ठीक है। वैन सॉरी, जब मैं स्कूल जाता था तो रुको मैं बनाता हूँ। जब मैं स्कूल जाता था मैं बहुत मतलब इंटेलिजेंट था, बोलो। जब मैं स्कूल जाता था, आई वॉज, जब देखो मैं ये स्कूल जो ये जो टेंस है, ये कौन सा टेंस है? जब मैं स्कूल जाता था, ये प्रेजेंट इवन सर, पास्ट, पास्ट सिंपल। हाँ, पास्ट सिंपल। अब इसका रूल क्या है? वो यूज सर सेकंड फॉर्म। हाँ, जब मैं स्कूल जाता था, व्हेन आई वेंट टू स्कूल, राइट। फिर क्या बोला था? मैं इंटेलिजेंट था, हाँ, मैं आई वॉज इंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंट, आई वॉज इंटेलिजेंट। हाँ, अब यहाँ पे ना जब मैं जाता था आएगा तो यहाँ पे यूज टू भी आता है, यूज टू, USED, यूज्ड एंड टू, यूज टू। व्हेन आई यूज टू गो स्कूल आई वाज इंटेलिजेंट, ओके। जी सर। चलो, मैंने आपको सॉरी, आपने खाना खाया और बर्तन साफ कर दिए। यू एट, यू एट, नहीं नहीं, हाँ, यू आपने खाना खाया, यू एट फूड एंड वॉश्ड द क्लोथ, बर्तन नहीं, बर्तन। वॉश्ड द डिशेज। हाँ, वॉश्ड द डिशेस या यूटेंसिल्स, ठीक है। ठीक है, सही है, बहुत अच्छा है, आप बना रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप इनको बनाना। मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, चैट बॉक्स दिख जाएगा आपको? नहीं दिखेगा, अभी उजाला हो रहा है, दिख जाएगा नहीं दिख पाएगा? इन देखो, हाँ, सेट बॉक्स दिख जाएगा सर। दिख हाँ, जाएगा दिख ना? जाएगा। ठीक है, मैं आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूँ एंड आप इसको बनाओ, ठीक है। ठीक है, ओके सर, ओके। 1 मिनट दो। ठीक है, मैंने भेज दिया भोपाल, चेक करो। हाँ सर, सर बनाऊं सर मैं? हाँ, बनाओ। पहले लिखा है कि मैंने कल उसे फोन किया, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे। हाँ, वह बाजार गया, ही वेंट टू द मार्केट। मैंने मैं अपना सुनो, काम पूरा मैंने किया, मैंने कल उसे फोन किया, इसको एक बार दोबारा बोलना। आई कॉल्ड हिम यस्टरडे। हाँ, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, ठीक है। अब मुझे वह बाज हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, वह बाजार गया, ही वेंट टू द मार्केट। ही वेंट टू द मार्केट, ठीक है, बहुत सही, और बनाओ। और हमने अपना काम पूरा किया, हमने वी कंप्लीटेड माई, नहीं नहीं, ओवर वर्क। क्या लिखा है? हमने अपना काम पूरा किया, ठीक है। जी सर। मैं एक स्टूडेंट को और जोड़ रहा हूँ, वो ना डेमो लेना चाहते हैं, तो आप, रंजीत नाम है, ये भी क्लास जस्ट ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, आप बोलते रहना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आप एक या दो को जोड़ी सर। ठीक है। हेलो रंजीत, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है आपको? रंजीत, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आपको? रंजीत रामकृष्णा, एम आई ऑडिबल? Ranjit, can you speak right now? Just please give me your introduction. Ranjit, can you give me your introduction so that I get to know like what you want to know exactly, like why you want to learn the language? Am I audible? Not an issue.
ठीक है भोपाल, हम ना चालू शुरू करते हैं। रंजीत ऑब्जर्व कर लेंगे क्लास को, ठीक है। भोपाल आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। ठीक है। अब बोलो, तीसरा सेंटेंस बोलो, हमने अपना काम पूरा किया। इसका सेंटेंस सर, अरे यार इसमें सिंपल ही ऐसे तो है, बहुत वी डिड, सिंपल है, बस सेकंड फॉर्म यूज करना है। वही मैं बोला सर, हमने अपना काम पूरा किया। वी डिड ओवर कंप्लीट वी वर्क। कंप्लीटेड आवर वर्क। जी सर। खत्म हो गया ना, वी कंप्लीटेड आवर वर्क, हमने अपना काम पूरा किया। ठीक है। सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट यस सिंपल या सर, यस पास्ट सर, यस सर। इंडेफिनिट में, बस और कुछ नहीं करना। चलो, उसने मुझे सच बताया। ही, उसने उसने बोला तो ही टोल्ड द ट्रू मी। हाँ, ही टोल्ड मी द ट्रूथ, या ही सेड मी द ट्रूथ, उसने मुझसे सच कहा। या ही टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे सच बताया। टेल, टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है। टेल का मतलब होता है बताना। ठीक है। बताना। चलो, वे समय पर पहुंचे। तो दे रिसीव्ड ऑन टाइम। दोबारा बोलो। दे रिसीव्ड ऑन टाइम। रिसीव्ड क्या होता है? रिसीव मतलब पहुंचना ना। रिसीव्ड मतलब पहुंचना। रीच्ड। रीच्ड, रिसीव, रीच्ड। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव मतलब प्राप्त करना। रिसीव मतलब प्राप्त करना। और आपने क्या बोला सर? रीच्ड, रीच रीच रीच, आर ई रीच्ड, ए सी रीच्ड, एच, रीच। रीच्ड ऑन टाइम। दे रीच्ड ऑन टाइम, वो समय पे पहुंचे। जी सर। थोड़ा समझ में आया? यस सर, यस सर। चलो ठीक है। अब मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ, उसको बोलते रहना, ठीक है। दिख रहा है ना चैट बॉक्स आपको? आप लिख के भेजेंगे तो दिखेंगे सर। लिख के भेजेंगे सर, अभी बिल्कुल लिख के भेजते हैं। लो, चेक करो सर। यस सर, यस सर। यस सर, आ गया सर। बोलो। इसमें लिखा है सर, कल राम सुबह जल्दी उठा। वो राम woke up in the morning yesterday। उसने नहाया और नाश्ता किया। he नहीं, पहला took the पहला bath। जो पहला जो बोल रहे हो गलत है, दोबारा सही से बोलो, प्रॉपर तरीके से बोलो। कल राम कल, सुबह जल्दी उठा, या राम कल सुबह जल्दी उठा। इसका हो गया, राम woke up early in the morning yesterday। हाँ, अब सही है। पिछली बार ये क्या गलती किया सर? देखो, यहाँ पे ना एक्टिव वॉइस कर दी आपने, पैसिव वॉइस कर दिया। आपको एक्टिव वॉइस में चलना है, जैसे कि जो होता, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आना चाहिए। आपने यस्टरडे को पहले लगा दिया। आप बोल सकते हो यस्टरडे राम वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, परंतु आप पहले राम से शुरू करो, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, राम है। आ रहा है ओके समझ सर, में? आई आ रहा गॉट है, इट। नहीं आ रहा है कि यस सब सर, आउट हो रहा है? यस सर, यस सर, आई गॉट इट सर। चलो। उसने नहाया और नाश्ता किया। he took the bath and took the breakfast हाँ, एट द ब्रेकफास्ट। at the breakfast। फिर वो समय पर स्कूल गया। फिर देन पहले नहीं, हाँ, अभी वो अभी समय पर। ये स्टोरी है, ये सेंटेंस नहीं है, ये स्टोरी है। स्टोरी में बनाओ कि उसने नहाया और नाश्ता किया, देन ही टुक द बाथ एंड देन एट द फूड, देन वह समय पर स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल ऑन टाइम। ऑन स्टोरी है टाइम। ये, स्टोरी है। इस तरह रास्ते में उसने अपने दोस्त से मुलाकात की। दोस्तों से ये तो मुलाकात सर, की। जी सर। रास्ते में उसने अपने दोस्त से मुलाकात की। ऑन द वे ही, ऑन द नहीं, ही मैट, अभी सब्जेक्ट पहले आएगा ना। हाँ सर। तो हाँ, तो उसने,
तो he made his friend on the way. हाँ, he met with his friends मतलब दोस्तों, दोस्त नहीं दोस्तों, Friends friends on the way. on the way. दोनों के साथ साथ स्कूल में पढ़ाई की. both you दोनों के साथ साथ स्कूल में पढ़ाई की. ये भी पास्ट टेंस है. And दोनों में टूगेदर है and ऐसे हाँ हाँ, क्या बोला है, दोबारा बोलो. दोनों ने साथ साथ स्कूल की पढ़ाई की. And And they studied together. at the together हाँ, study. studied study की सेकंड फॉर्म studied. या बोल दो कि रीड की सेकंड फॉर्म रेड. जी सर. ठीक है. छुट्टी के बाद वो पार्क गए. लिव आफ्टर दे लीव मन छुट्टी लेना. अरे लीव्ड. सुनो गलती मत करना. छुट्टी के बाद वे पार्क गए. वे क्या है, वे मतलब दो जने से ज्यादा है. दे हो गया यहाँ पे, दे. सब्जेक्ट क्या है, वे. दे वेंट टू, कहाँ गए, पार्क. दे वेंट टू द पार्क आफ्टर द छुट्टी को क्या कहते हैं, लीव. हाँ, आफ्टर लीव द स्कूल. उन्होंने वहां खेल खेला. तो इसका उन्होंने दे प्लेड गेम. हाँ, दे प्लेड द गेम देयर. शाम को राम घर लौटा. राम घर लौटा. शाम को राम घर लौटा. राम केम एट होम इन द इवनिंग. सही है, समझ में आया यहाँ तक. समझ में तो आता है सर, पर कभी कभी ये बीच में बड़ी बड़ी लाइन आ जाती है ना. कहाँ आ रही है लाइन, बताओ कौन सी लाइन बड़ी आ रही है. दोनों ने साथ साथ स्कूल में पढ़ाई की, ये वाली. ये दोनों ने साथ साथ स्कूल, ये वाली. अरे तो दोनों ने साथ साथ स्कूल में पढ़ाई की. साथ साथ क्या हो गया, टुगेदर हो गया. दोनों हो गया, बोथ हो गया. तो अब दोनों को दे लगा दो. दे मतलब वे, उन दोनों ने. दे स्टडीड टुगेदर इन स्कूल, या दे रेड इन स्कूल टुगेदर. बस कुछ नहीं करना, सिंपल है. जी सर. चलो अब एक सिनेरियो बनाओ. व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया. व्हाट डिड यू डू यस्टरडे सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग. यस सर. I woke up in the morning. I woke up in the morning 4 o'clock. Okay. I went to washroom. After that, I went to on duty. After that, after I got fresh, I took my breakfast. Yeah, I ate my breakfast. Then I went to office. पहले खाना तो खाया होगा ना, सुबह ब्रेकफास्ट तो किया होगा. जी सर. बोलो ना सर, ब्रेकफास्ट. हाँ चलो बोलो. वैसे तो नहीं बोला था. मतलब काम पे जाने के बाद थोड़ा नाश्ता. हमारा थोड़ा ये उस टाइम. अच्छा, ड्यूटी पे जल्दी जाते. पहले ड्यूटी पे जाते हो फिर नाश्ता करते हो. अच्छा. यस इसके लिए. ठीक है. बोलो. क्योंकि ड्यूटी का टाइम सुबह 4 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे. तो नाश्ते का टाइम 7 बजे. आप बोल बहुत अच्छा रहे हो. आप बहुत अच्छा बोल रहे हो. आप कह रहे हो मुझे बोलना ही नहीं आता. इतना अच्छा तो बोल रहे हो, पता नहीं क्या है आपका, समझ नहीं आ रहा. सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी कह रहे हो सर बोलना नहीं आ रहा. कल भी मैं यही कह रहा था. अब क्या आपको, अब क्या अंग्रेज बनना है क्या आपको. पता नहीं सर, दूसरों से बात नहीं कर पाता हूँ. अरे हो जाएगा, हमसे बात करना सीखो, धीरे धीरे सबसे बात करना सीख जाओगे. चलो बोलो. ऑफिस गए, उसके बाद ऑफिस गए. आप ऑफिस गए, उसके बाद हम नाश्ता करते. ऑफिस गए. आफ्टर दैट आई टुक ब्रेकफास्ट. आफ्टर दैट I finished my work. After that I went to the I came my room. मैं रूम वापस आया. I came my room.
आप जब सुनो जी सुनो सर। सुनो गोपाल, आपने बोला ना आई कंप्लीटेड माई वर्क या आई फिनिश्ड माई वर्क, तो फिनिश्ड वर्क जो किया कब तक किया, टाइम बताओ ना, कितने बजे तक किया, 5 बजे तक किया, 10 बजे तक मैंने खत्म कर लिया, फिर मैं वापस घर आया, यहाँ पर टाइम भी तो बताओ। अच्छा ये बताना, चलो। ड्यूटी की छुट्टी कब हुई ये तो बताओ। जी सर, जी सर। I finished my work till 11 o'clock. वेरी गुड। टिल आ गया ना यहाँ पर, टिल जो कल सीखा था। जी सर, जी सर। चलो Till आगे बढ़ो, o'clock. देश के जवानों आगे बढ़ो। I came I came my room. आई After that, कैम, I took आई कैम, उसके बाद my room. एट माई रूम। At my room. I came at my room. मैं हम्म मेरे रूम वापस आया। After that, उसके बाद I took a bath. I took a shower. हम्म After that, I washed my clothes. हम्म। After that, मैंने कपड़ा सुखाया। कपड़ा सुखाने को सर I dried आई, हाँ आई, क्या कहेंगे यार कपड़ा सुखाने को, आई ड्राइड द क्लॉथ्स, मतलब the cloth. हाँ। After that, I took a lunch. लंच I नहीं, took डिनर डिनर डिनर। नहीं नहीं सर, अभी डिनर पहुंचा नहीं हूँ। अच्छा 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 हम्म, अभी लंच हुआ ना सर, अभी 11 बजे काम खत्म हुआ, 12-1 अच्छा। बजे लंच करेंगे। फिर जी फिर सर। फिर दोबारा जाओगे ऑफिस? हाँ सर, अभी शाम को और ड्यूटी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ फिर आई कंप्लीटेड माई लंच। I completed lunch. After that, I study. I studies 1 hour. After that, I took a class. हम्म। Finish my class. I went to again my job. मैं दोबारा काम पे गया। वेरी गुड I वेरी गुड again वेरी गुड वेरी गुड। my job. I finished. I finished my. I completed my work at 5 p.m. हाँ At शिफ्ट, नहीं, आई कम till आई 5 हाँ p.m. आई शिफ्ट, आई कंप्लीटेड माई शिफ्ट टिल 5 p.m। 5 p.m. एट भी I लगाओगे I चलेगा, come. एट भी लगाओगे चलेगा, एट भी लगाओगे चलेगा। Yes sir, yes sir. I took. mm, I come. I came at my room. After that, I took नहीं, a bath. अभी दोबारा बोलो, वहां से बोलो जहां पे 5 बजे शिफ्ट खत्म करी, इसको दोबारा बोलो। हाँ सर। उसके बाद बोला ना सर, वापस मैं 5 बजे शिफ्ट का, तो वापस जाएंगे रूम पे। इसको बोलो, जो 5 बजे शिफ्ट खत्म हुई मैं घर आया, यहाँ से बोलो 5 बजे शिफ्ट खत्म हुई, बोलो इंग्लिश में। I finished my work till 5 o'clock. 5 o'clock. हाँ, After that, I came at my room. आई कैम Mm, बैक एट माई After रूम। at my back come back my room. After that, I took a bath. I took a bath. After that, I take I took a dinner. I took a dinner. After that, I called my family इन इंडिया। in India. After that, almost after that, I I मैं पढ़ाई किया, तो इसमें अब पढ़ाई किया तो सर क्या होगा, मैंने पढ़ाई आई किया। एंड स्टडीड, हाफ आई स्टडीड ऑलमोस्ट, लगभग 1 ओवर, हाँ ऑलमोस्ट 1 1 आवर। ओवर्स, 1 आवर। आफ्टर दैट आफ्टर दैट I went to sleep till 10 o'clock, 10 o'clock हाँ आई at वेंट टू night. बेड, आई वेंट टू बेड, या आई स्लेप्ट, या बोलो, या I slept आई स्लेप्ट बोलो, या बोलो आई वेंट टू बेड। ठीक है, bed. वेरी Yes sir. गुड, इट इज वेरी गुड वेरी गुड। सो व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ये कौन सा टेंस है बताना, मैंने जो पूछा है व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। ये प्रेजेंट है ना सर। प्रेजेंट में कौन सा है? ये कंटिन्यू, ये उसको कंटिन्यू नहीं, ये हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, अब मैंने क्या पूछा है इसको हिंदी में बताओ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट
क्या बोला सर? व्हाट What you have been doing since morning? What you व्हाट have been आप सुबह से doing? क्या किया? हाँ, क्या कर what you have been doing since morning? सुबह से क्या किया? कर रहे हो। हाँ, सुबह से क्या कर रहे हो? बोलो। अच्छा, मैं ये आज सुबह का पता ना सर? हाँ, सुबह से लेके अभी तक क्या कर रहे थे? जी सर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही बनाना है आपको। इसमें ही बनाना सर? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसमें सर बीता हुआ कैसे बनेगा सर? अरे बीता हुआ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। मैं सुबह सुबह से मैं क्या हुआ, सबसे पहले क्या करा आपने? सबसे पहले आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। सिंस आफ्टर द ऑफिस टाइमिंग, सिंस आई हैव बीन रीडिंग इन इंग्लिश language. I've been reading the English language. After that, I just started this class. So now I'm taking the class. बीच बीच में हैव बीन आएगा, हैज़ बीन। आई एम मतलब सुबह से मतलब ड्यूटी करने के बाद, लंच करने के बाद आप पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद आपने क्लास ये ज्वाइन करी और अभी आप क्लास ले रहे हो, बीच में आएगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। जैसे मैं सुबह उठा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई वेक अप इन द मॉर्निंग अगर एट फोर उठा, ओ क्लॉक। सुना सुना सुनो सुनो, अगर आया कि मैं सुबह उठा, मैं सुबह जल्दी उठा, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी अपने आप। पास्ट मतलब ये हो जाएगा कि मैं सुबह जल्दी उठा, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। फिर यस फिर सर। क्या करा? आफ्टर द बाथ आई एट सम ब्रेकफास्ट, ठीक है। देन आई वेंट टू माई ऑफिस, उसके बाद मैं ऑफिस गया, ठीक है। फिर आफ्टर कंप्लीटेड माई ऑफिस आवर्स, आई हैव बीन रीडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, आई हैव बीन लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। तब से मैं इंग्लिश लैंग्वेज अभी तक सीख रहा हूँ, ओके। आफ्टर दैट आई जस्ट ज्वाइन द क्लास 1 आवर बिफोर, 1 घंटे पहले मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी है। नाउ आई एम टेकिंग द क्लास, अब मैं क्लास ले रहा हूँ। नहीं समझ में आया? समझ में तो आया सर। अपन तो जैसे कि बीता हुआ समय में तो मैंने 4 बजे उठा, उसके बाद मैं ऑफिस गया, मैं पार्क गया, फिर ठीक है। कैसे है पार्क गया, ये तो। पार्क गए के बाद फिर ऑफिस गया, ऑफिस का काम खत्म करने के बाद बाद से आप क्या कर रहे थे अभी तक? अभी तक आप पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पढ़ इंग्लिश रहे पढ़ थे। रहे थे, ठीक है। सो हाँ। आफ्टर द ऑफिस वर्क, आफ्टर कंप्लीटेड माय ऑफिस वर्क, आई हैव बीन रीडिंग या आई हैव बीन स्टडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। देन जस्ट सम टाइम अगो आई ज्वाइंड दिस क्लास। तो इसके जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था, तो आई हैड बिन स्टडिंग फॉर स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, ऐसे बोल हाँ सकता हूँ सर? हाँ, पढ़ रहा था तो सही है, हैड बीन आ जाएगा। पर अभी हम चलो आज अभी हम ना हैज बीन लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे कि अभी अभी काम खत्म हुआ है ना थोड़ी देर पहले, तो जैसे कि ऑफिस का काम आपने, सपोज डेट मान लो अभी आपने 3 घंटे पहले ऑफिस से ड्यूटी से वापस आए, आपने खत्म करा, उसके बाद से आप अभी तक पढ़ रहे थे, क्लास चालू होने से पहले आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आई हैज बीन रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सडनली आई जस्ट ज्वाइन, मैंने अभी ज्वाइन करा क्लास। उसके बाद नाउ आई यस एम सर। टेकिंग द क्लास, नाउ अभी मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, यस सर। यस सर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। मतलब कभी कभी मतलब सब काम सेकंड फॉर्म में होगा। जैसे कोई क्लास 2 घंटे से आपने पढ़ाई किया, या आपने अभी आधा घंटा से क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ हैज बीन का हैव बीन का आ जाएगा। हाँ, वो सिनेरियो के अकॉर्डिंग आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं और उसका सेंस क्या बन रहा है। मैं सुबह उठा, तो उठा तो सेकंड फॉर्म आ गया, वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। मैं पिछले 2 घंटे से यस। क्लास ले रहा हूँ, सो आई हैव बीन टेकिंग द क्लास सिंस लास्ट 2 आवर्स। आ यस रहा है सर। ना यस। समझ में? नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। आई गॉट इट। आई चलो, अंडरस्टैंडिंग सर। आएगा आएगा। चलो अब प्रैक्टिस करना, ठीक है। कल करते हैं क्लास, कल से टेंस प्रॉपर स्टार्ट करते हैं सर और एक एक चीज समझेंगे। सर, कल तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कल मेरी ड्यूटी बहुत लेट खत्म हो, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे की हॉलीडे आ रहा है ना। या तो फिर अच्छा, फ्राइडे को सैटरडे को लेंगे सर।
एक सैटरडे का ले लेंगे फिर एक दिन। सैटरडे का मैं फ्री रहेगा, क्योंकि कल परसों छुट्टी है ना, तो काम तो हो ज्यादा है तो। कल वाला सैटरडे को कर लेंगे। ओके सर, ओके। चलो ठीक है, या फिर ओके। रात को करेंगे, फिर रात को मौका मिला आपको रात को मैसेज यार कर। फिर वही ना कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम तो चलो कैबिन के अंदर बैठे हैं, फिर आप बाहर बैठोगे, ठंडा लगेगा, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहता आपकी ओके तबीयत ओके। खराब हो। मैं चाहता हूँ आप कम से कम 4-5 महीने हमारे साथ पढ़ते रहें और सीख जाए, पूरा अंग्रेज बन जाए। यस सर, यस। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको पूरी नॉलेज है, आप बोलते भी हो बट डर रहे हो, सब पता है आपको। यस सर, यस। ठीक है, चलो।